Assalamu alaikum. My name is Samiullah. Today we are discussing one of the important topic, that is gallbladder cancer, which is topic of adult health nursing, BSN third semester. Now starting with the learning objectives of gallbladder cancer. In learning objective, first of all we will see about the gallbladder anatomy and physiology. Then we will see about the gallbladder cancer definitions and then causes of GBC. GBC stands for gallbladder cancer, and then clinical manifestation of GBC, gallbladder cancer, and then pathophysiology of gallbladder cancer and complications of gallbladder cancer, diagnostic findings of gallbladder cancer, medical management of gallbladder cancer, surgical management of gallbladder cancer, and the last one that we will see is the nursing management or nursing intervention, which is very important in the paper. सो नाउ वी डिस्कस द गॉल ब्लैडर एनाटमी। अब हम देखते हैं गॉल ब्लैडर की डेफिनेशन क्या है, उसकी एनाटमी एंड फिजियोलॉजी क्या है। तो गॉल ब्लैडर पेयर एक नाशपाती शेप ऑर्गन है जो कि सिचुएटेड होता है बीनीथ द लिवर, लिवर के नीचे, ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। क्योंकि हमें पता है कि लिवर राइट साइड, राइट अपर राइट क्वाड्रेंट में होता है, और ये भी हमने अब देख लिया कि गॉल ब्लैडर बीनीथ द लिवर है, तो गॉल ब्लैडर भी हमारे बॉडी के राइट साइड पे ही होगा। अगर हम गॉल ब्लैडर की एनाटमी देखें तो उसमें एनाटमी में 3 पार्ट्स होते हैं। एक गॉल ब्लैडर फंडस होता है जो नीचे आपको नज़र आ रहा है, उसके बाद गॉल ब्लैडर बॉडी है, और उसके बाद गॉल ब्लैडर नेक पोर्शन है, और ऊपर से लिवर से हमारा जो कॉमन हिपाटिक डक्ट आपको नज़र आ रहा है, ये लिवर से कनेक्टेड होता है, जो कि नीचे आके सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपाटिक डक्ट मिलते हैं, और नीचे क्या बनता है, कॉमन बाइल डक्ट बनता है, और इस कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए से बाइल सिक्रीट होता है गॉल ब्लैडर से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में, और ड्यूडेनम पार्ट में फिर अब्जॉर्प्शन, डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसमें फिर हम फिजियोलॉजी देखते हैं। गॉल ब्लैडर की फिजियोलॉजी में स्टोरेज ऑफ बाइल, मतलब कि ये बाइल को स्टोर करता है, कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, बाइल को कंसंट्रेट करता है, उसे गाढ़ा बनाता है ताकि ये जाके फैट्स की डाइजेशन कर सके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब कंसंट्रेशन कैसे करता है कि इससे ना कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, और पानी इससे रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से अंदर जो बाइल होता है जो कि लिवर से आ रहा होता है वो इसमें कंसंट्रेट हो जाता है, और फिर जब इसकी सिक्रेशन होती है कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए से स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में, तो वो वहाँ जाके फिर फैट्स की डाइजेशन स्टार्ट करते हैं। और रिलीजिंग ऑफ बाइल, बाइल को रिलीज़ कराता है, रेगुलेशन ऑफ बाइल, बाइल को रेगुलेट भी कराता है। फॉर एग्जांपल जब हम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम में फैट्स की मिकदार बढ़ती है तो बाइल सिक्रेशन भी बढ़ जाती है, और आखिर में वही बात लिखी हुई है कि ये फैट्स की डाइजेशन करता है, रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। अब हम देखते हैं गॉल ब्लैडर कैंसर के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। गॉल ब्लैडर कैंसर इज़ अ डिजीज़, ये एक डिजीज़ है इन विच मैलिग्नेंट कैंसर, मैलिग्नेंट मीन कि वो कैंसर जो मेटास्टेसिस कर सकता है, जो पूरी बॉडी में फैल सकता है, मतलब एक जगह से अगर दूसरी जगह वो फैल सकता है तो उसे हम मैलिग्नेंट कैंसर कहते हैं, और अगर वो एक लोकलाइज है तो वो बिनाइन होता है। 2 टाइप्स होती है कैंसर की। तो ये जो गॉल ब्लैडर कैंसर है ये एक डिजीज़ है इन विच मैलिग्नेंट, मतलब कि कैंसर सेल्स जो होते हैं फॉर्म इन द टिश्यूज़ ऑफ द गॉल ब्लैडर, मतलब कि गॉल ब्लैडर में ऐसे सेल्स बन जाते हैं, कैंसर सेल बन जाते हैं जो मेटास्टेसिस कर सकते हैं, मतलब जो हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में स्प्रेड आउट हो सकते हैं। और साथ डायग्राम में भी दिखाया हुआ है नॉर्मल गॉल ब्लैडर और एक हेल्दी गॉल ब्लैडर, और एक वो गॉल ब्लैडर है जिसमें ब्लैक कलर में आपको ट्यूमर नज़र आ रहा है, तो इसमें मैलिग्नेंट कैंसर्स डेवलप हुए हैं। नाउ वी विल सी कॉजेज ऑफ गॉल ब्लैडर कैंसर। सबसे पहले उसमें आएगा कोलिलिथियोसिस। तो कोलिलिथियोसिस जो है वो कॉज कर सकते हैं कैंसर को। अब सबसे पहले कोलिलिथियोसिस क्या है? कोलिलिथियोसिस में हमारे पास गॉल स्टोन्स बन जाते हैं, हमारे जो गॉल ब्लैडर है उनमें स्टोन्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम के स्टोन्स हो सकते हैं, फॉस्फेट स्टोन्स हो सकते हैं, किसी भी केमिकल्स के स्टोन्स वहाँ बन सकते हैं। तो वो स्टोन्स ऐसा क्या करते हैं कि वो कैंसर की तरफ गॉल ब्लैडर को लीड कर जाते हैं। जब भी गॉल स्टोन्स बनते हैं तो उसकी वजह से इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन काज होता है, और ये बात हमें जहन में होनी चाहिए कि जब भी कोई भी इन्फेक्शन हो, किसी भी बॉडी पार्ट में हो, कोई भी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन, वो लीड कर सकता है कैंसरस सेल्स की तरफ। ठीक है, ये बात जहन में रखनी है। इसलिए ये रिलेट करता है कि कोलिलिथियोसिस की वजह से
गॉल ब्लैडर कैंसर हो सकता है। और सेकंड नंबर पे गॉल ब्लैडर कैंसर इज़ मोर कॉमन इन वोमेन। अब वोमेन में मोर कॉमन है देन में, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से वोमेन में ये ज़्यादा कॉमन है। और उसके बाद ओल्ड एज में क्यों कॉमन है या उसकी कॉज क्यों है, क्योंकि ओल्ड एज में हमारी जो इम्यूनिटी लेवल है वो बहुत डिक्रीज़ हो जाती है। इस वजह से इम्यूनो डिफिशिएंसी की वजह से हमें गॉल ब्लैडर कैंसर हो सकता है। और उसके बाद क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ कि इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन गॉल ब्लैडर में अगर क्रॉनिक है तो वो लीड कर सकता है कैंसरस की जानिब। और उसके बाद गॉल ब्लैडर पोलिप्स। अब पोलिप्स हम पहले पढ़ चुके हैं स्किन डिजीज़ में। अब पोलिप इज़ अ प्रोजेक्टिंग ग्रोथ होती है ऑफ टिश्यूज़, मतलब कि ग्रोथ के टिश्यूज़ है फ्रॉम सरफेस इन द बॉडी, यूजुअली म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकस मेम्ब्रेन में या सरफेस पे, मतलब कि ग्रोथ ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड पोलिप्स। और उसके बाद हम देखते हैं ओबेसिटी को, क्रॉनिक गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन। ये तो हमने पहले बता दिया कि इन्फेक्शन अगर हो क्रॉनिक तो उसकी वजह से गॉल ब्लैडर कैंसर हो सकता है। उसके बाद ओबेसिटी भी कॉज कर सकती है। ये ओबेसिटी, अल्कोहल और स्मोकिंग, ये ऐसे कॉजेज़ है कि बहुत सारे डिजीज़ की तरफ लीड कर जाते हैं। और प्रिजर्व फूड भी, ये तीनों तकरीबन हर कैंसर की वजह बन सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल और स्मोकिंग जो है इनमें ऐसे इरिटेंट केमिकल्स होते हैं जो कैंसरस सेल डेवलप कर सकते हैं। अल्कोहल जब हम लेते हैं तो वो जाके हमारे किसी भी आर्गन, यहाँ तो हम गॉल ब्लैडर कैंसर की बात कर रहे हैं, तो ये जाके गॉल ब्लैडर जो है उसके सेल्स, एसिनॉल सेल्स हमने पढ़े थे, उनके सेल्स की जो डीएनए है उसे डिसरप्ट कर लेंगे, उसकी शक्ल बिगाड़ देंगे, और तब जाके डीएनए रिप्लिकेशन से सही से नहीं होगी और फिर हाइपरट्रॉपी कॉज कर सकता है और मेटाप्लेजिया कॉज कर सकता है, जो हमने सेल्स के एडाप्टेशन पढ़े थे। और फिर जाके ये अबनॉर्मल सेल ग्रोथ की तरफ चले जाते हैं। मतलब सेल्स की जो एक रिप्लिकेशन होती है डीएनए के थ्रू, ये डीएनए को नुकसान पहुंचाकर सेल की रिप्लिकेशन को ख़राब कर देते हैं और अबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो जाती है, जिसे हम कैंसर का नाम देते हैं। तो स्मोकिंग, अल्कोहल इस तरह से रिलेट करते हैं। और इसके बाद प्रिजर्व फूड में हमारे पास कंटेन होते हैं कार्सिजोनिक एजेंट्स, जिस तरह से नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स, ये हमारे पास कार्सिजोनिक एजेंट्स होते हैं जो कॉज करते हैं कैंसर को, किसी भी कैंसर को। यहाँ पर हम गॉल ब्लैडर कैंसर की बात कर रहे हैं तो ये गॉल ब्लैडर कैंसर कॉज कर सकते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस और गॉल ब्लैडर। सबसे पहले पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा इन राइट अपर क्वाड्रेंट। अब राइट अपर क्वाड्रेंट में क्यों पेन होगा, क्योंकि हमारा जो गॉल ब्लैडर है वो लिवर के नीचे होता है और लिवर हमारा अपर क्वाड्रेंट में ही प्रेजेंट होता है, राइट अपर क्वाड्रेंट में। इस वजह से लोकेशन यही होगी, पेन यहीं पे होगा, डिस्कम्फर्ट भी यहीं पे होगा। अब हमारे पास अगर एक पेशेंट आता है वो हमें राइट साइड के बारे में कहता है कि राइट अपर क्वाड्रेंट, वो इशारा करके बताएगा कि मुझे यहाँ पेन हो रहा है, तो हम वहाँ उसकी असेसमेंट करेंगे, लिवर को देखेंगे और उसके हमें ये तो पता होगा ना कि लिवर के बीनीथ गॉल ब्लैडर है। फिर उसके मज़ीद उसके लैब रिपोर्ट्स और इसके जो हम डायग्नोस्टिक टेस्टिंग करवाएंगे उससे फिर हम जज करेंगे। वैसे लोकेशन के बारे में एक अंदाज़ा हो जाता है कि अगर यहाँ पेन है तो कौन क्या क्या डिजीज़ हो सकती है। और उसके बाद जॉइंटिस में क्या होता है, हमारे जो आई स्क्लेरा जो कलर होता है, आई स्क्लेरा कलर और हमारे ओवरऑल स्किन कलर ये पेल हो जाता है, येलो हो जाता है। और उसकी वजह क्योंकि हमारा जो गॉल ब्लैडर है उसने बाइल प्रोड्यूस करना है, बाइल ने जाके स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में सिक्रीट आउट होना है कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए, और वहाँ जाके फैट्स की डाइजेशन होनी है। अब अगर बाइल ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा गॉल ब्लैडर कैंसर की वजह से, तो साइन सिम्टम्स ये तो शो होगा कि वहाँ पे फैट्स की अच्छे से डाइजेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से बिलिरुबिन जो कि आरबीसीज़ के एंडिंग वो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो मतलब कि आरबीसीज़ जब टूटते हैं, अपोप्टोसिस जब उनका होता है तो उसके नतीजे में आरबीसीज़ प्रोड्यूस होते हैं, बिलिरुबिन प्रोड्यूस होते हैं। और उन बिलिरुबिन की जब एक्युमुलेशन होती है हमारे ब्लड स्ट्रीम में तो उसकी वजह से जॉइंटिस हो जाती है। बिलिरुबिन एक पिगमेंट है, येलो पिगमेंट, जो कि हमारे अगर ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा हो गया तो फिर येलोइश कलर देता है हमारे स्किन को। और उसके बाद कोलेलिथियोसिस हो सकता है साइन सिम्टम्स में, क्योंकि अगर गॉल ब्लैडर कैंसर है तो उसमें कैंसर सेल डेवलप होंगे, हमारा जो बाइल है उसका रास्ता बंद हो सकता है क्योंकि वहाँ पे कैंसर सेल डेवलप हुए हैं, तो ये
जाके स्टोन्स भी क्रिएट कर सकते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन्स। और इसके बाद फीवर होगा, क्योंकि वहाँ पे जब कैंसर है तो वो इन्फेक्शन, सबसे पहले इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होता है, उसके बाद जाके कैंसर सेल बनते हैं। तो वो इन्फेक्शन की वजह से फीवर भी होगा, नोज़िया होगा, वोमिटिंग होगी, क्योंकि हमारा जीआईटी जो सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि बाइल की प्रोडक्शन सही से नहीं हो रही, जिसकी वजह से फेट की अब्जॉर्प्शन नहीं हो, फेट की सॉरी डाइजेशन ही नहीं हो रही। तो हमें नोज़िया भी हो सकती है, वोमिटिंग भी हो सकती है, और उसके बाद वेट लॉस, क्योंकि एनोरेक्सिया भी होगा। एनोरेक्सिया क्यों होगा? क्योंकि जब डाइजेशन ही प्रॉपर नहीं हो रही तो हमें भूख भी नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाएंगे। और जब हम भूख ही नहीं लगेगी तो हमारा वेट भी लॉस हो जाएगा, न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस हो जाएगा, हमारा न्यूट्रिशन पूरा नहीं होगा। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ गॉल ब्लैडर कैंसर, जीबीसी। हमने जो कॉजेज़ देखे उनमें से कोई भी कॉज हो सकता है, वो यहाँ हम देखेंगे कोलिडिथियासिस या कोई भी जो कॉजिंग फैक्टर था वो लिख लेंगे हम यहाँ पर। और उसकी वजह से क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ हम कोलिडिथियासिस लिख रहे हैं कि गॉल स्टोन्स बना हुआ है, हमारे जो गॉल ब्लैडर है उसमें स्टोन क्रिएट हुआ है। उसकी वजह से क्या होगा, कांस्टेंट इन्फ्लेमेशन हो जाएगी हमारे गॉल ब्लैडर में। और जब इन्फ्लेमेशन होगी तो हमारा जो सेल होगा वो स्वेल हो जाएगा, टर्न ओवर हो जाएगा, जो किस चीज़ की तरफ लीड करेगा, हमारे जो जेनेटिक मिस्टेक्स है, हमारा जो डीएनए है वहाँ का, उसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन है, जो सेल्स ग्रोथ है, उसमें मिस्टेक्स आना शुरू हो जाएंगी। और जो कि किसकी तरफ लीड करेगा, कार्सिजोनेसिस की तरफ। कार्सिजोनेसिस क्या है? कैंसर फॉर्मेशन है। मतलब कि स्टोन्स की वजह से इन्फ्लेमेशन की वजह से सेल टर्न ओवर हुआ, और उस जब सेल टर्न ओवर हुआ तो उसका जो स्ट्रक्चर है, जेनेटिकली जो स्ट्रक्चर है, उसमें मिस्टेक्स क्रिएट हो जाएंगे। अब जेनेटिकली स्ट्रक्चर में मिस्टेक क्रिएट होने का मतलब उसका जो डीएनए है जो वो रेप्लिकेट हो रहा था, जो सेल्स की ग्रोथ करवा रहा था, उसकी अबनॉर्मल ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, जो कि कार्सिजोनेसिस की तरफ ले जाएगा। और कार्सिजोनेसिस किसको कहते हैं? कैंसर फॉर्मेशन को। तो इस तरह से जीबीसी का पैथोफिजियोलॉजी देख रहे हैं कि गॉल ब्लैडर कैंसर किस तरह से क्रिएट होता है। अब हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गॉल ब्लैडर कैंसर। मतलब गॉल ब्लैडर कैंसर अगर ट्रीट ना किया जाए तो वो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है, जिसमें हिपाटिक प्रॉब्लम्स है। मतलब कि हिपाटिक का वर्ड्स कहाँ से है? हिपाटिक का वर्ड्स लिवर को शो करता है। हिपाटिक लिवर प्रॉब्लम्स कैसे हैं? क्योंकि हमने जब एनाटॉमी देखी तो उसमें से जो कॉमन डक्ट आ रहा था वो ऊपर से लिवर से होकर आ रहा था, जिसके ज़रिए, क्योंकि हमारी जो बाइल फार्मेशन है वो तो लिवर में, गॉल ब्लैडर तो जस्ट स्टोर करता है, कंसनट्रेट करता है और उसे सिक्रीट आउट करता है ड्यूटीनम में, वो डाइजेशन के लिए। तो जब कॉमन डक्ट में कोई, जब हमारा गॉल ब्लैडर ही ख़राब है, उसमें कैंसर है, तो ये कॉमन डक्ट को भी डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि वहाँ से एक फ़्लो जो आ रही है बाइल की वो सही से नहीं आएगी, जिसकी वजह से ऊपर भी लिवर में भी मसले हो सकते हैं, हिपाटिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और इसके बाद बाइलरी सेप्सिस हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि इसमें इन्फेक्शन था, और बाइलरी जो हमारे बाइल डक्ट थे उसमें सेप्सिस का मतलब इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन काज हो सकता है। और मेटास्टेसिस हो सकता है, जो हमने स्टार्ट में देखा, क्योंकि ये जो कैंसरस सेल है, मैलिग्नेंट सेल्स है, ये सेपरेट आउट हो सकते हैं थ्रू आउट द बॉडी, तो ये मेटास्टेसिस भी काज कर सकता है। और बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, हमारे जो बाइल है उनमें ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है, और मेल अब्जॉर्प्शन भी हो सकती है, क्योंकि बाइल ने जाके फैट्स की डाइजेशन करनी है और हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलना है। जब डाइजेशन ही नहीं होगी फैट्स की तो अब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर गॉल ब्लैडर कैंसर। हम कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा सकते हैं कि गॉल ब्लैडर कैंसर की तशखीस के लिए, मतलब हम कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं। उसमें सबसे पहले सीटी स्कैन। सीटी इज़ फुल स्टैंड फॉर सीटी इज़ कंप्यूटेड टोमोग्राफी, मतलब कि हम सीटी स्कैन करवाएंगे, एमआरआई करवाएंगे, जो हम जिसे हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं। और नीचे मैंने पिक्चर भी दिए हुए हैं एमआरआई के भी और सीटी स्कैन के भी। ये प्रोसीजर होते हैं जिसके ज़रिए हम देखते हैं कि गॉल ब्लैडर कैंसर है या नहीं है। और उसके बाद एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं हम। एंडोस्कोपिक एक स्मॉल कैमरे के ज़रिए हम देखते हैं, उसका इंटरनल पार्ट देखते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को देखते हैं, उसमें किसी भी स्टोन्स को देखना हो, उसमें किसी भी ऑब्स्ट्रक्शंस को देखना हो, या फिर कैंसर सेल्स को देखना हो। फाइन नीडल एस्पायरेशन फॉर लैब टेस्ट, इसमें हम एक निडल के ज़रिए हम एस्पायरेट करते हैं, ड्रेनेज करते हैं, वो जो अंदर एक उसका मटेरियल्स होता है उनको हम लैब रिपोर्ट्स के लिए, लैब टेस्ट के लिए हम उसे एस्पायरेट करते हैं, ड्रेनेज करते हैं, ताकि हम उसे देख सकें, लैब में उसके टेस्ट कर सकें कि इसमें कैंसरस सेल्स डेवलप है या नहीं है।
और आखिर में हम कोलेंजियोग्राफी भी करवा सकते हैं पेशेंट की। कोलेंजियोग्राफी क्या है? इट इज़ द इमेजिंग ऑफ बाइल डक्ट। बाइल डक्ट की इमेजिंग होती है, हम उसके एक्सरेज के ज़रिए इमेजिंग करते हैं। एंड एन इंजेक्शन ऑफ द कंट्रास्ट मीडियम, एक कंट्रास्ट मीडियम का इंजेक्शन लगाकर हम उसके एक्सरेज एक्सरे करते हैं और अंदर जो इमेजिंग होती है बाइल्स की उसको डिटेक्ट करते हैं हम। अब हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ गॉल ब्लैडर कैंसर। मेडिकल मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं? उसमें हम सबसे पहले केमोथेरेपी करेंगे। केमोथेरेपी में क्या होता है कि हम केमिकल यूज़ करते हैं, हम ड्रग्स यूज़ करते हैं उस कैंसर को ट्रीट करने के लिए। और उसके बाद रेडिएशंस के ज़रिए हम गॉल ब्लैडर कैंसर की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जो जो हमारे पास पेशेंट के सिम्टम्स आ रहे होते हैं, हम उन सिम्टम्स को रिकवर अप करने के लिए, उन सिम्टम्स को ख़त्म करने के लिए उनकी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं पेशेंट की। अब हम देखते हैं सर्जिकली मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं गॉल ब्लैडर की। अब सर्जिकली जब वर्ड आता है तो एक इन्वेसिव प्रोसीजर के थ्रू हमने उसकी ट्रीटमेंट करनी होती है, कोई भी डिजीज़ हो। यहाँ पर हम गॉल ब्लैडर कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी कर रहे हैं। द ऑप्टिमल ट्रीटमेंट इज़ सिंपल कोलसिस्टेक्टोमी विच कैन बी कैरीड आउट एज आदर लिप्रोटोमी और लिप्रोस्कोपिक सर्जरी, जो कि लिप्रोटोमी भी हो सकती है, लिप्रोस्कोपिक सर्जरी भी हो सकती है। अब जब भी टोमी का वर्ड आ जाता है मेडिकल टर्म्स में, एक सुफिक्स के तौर पर, जब मेडिकल वर्ड में कोई भी टोमी का वर्ड आता है तो उसका मतलब है कि हम सर्जरी के ज़रिए उस पार्ट को, उस ऑर्गन को, या उस ऑर्गन के किसी एक छोटे पार्ट को, डैमेज पार्ट को, उसे हम रिमूव कर रहे हैं, बॉडी से रिमूव आउट कर रहे हैं। अब सेम इसी तरह कोलसिस्टेक्टोमी में भी हम या तो गॉल ब्लैडर का एक पार्ट रिमूव करेंगे जो कि कैंसरस सेल जिसमें डेवलप हुआ है, जिसमें कैंसर हुआ है, या फिर हम पूरे गॉल ब्लैडर को रिमूव आउट कर लेते हैं बॉडी से, क्योंकि उसमें फिर मेटास्टेसिस भी हो सकता है और जो हमने पीछे डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस देखे वो भी कॉज कर सकता है। हिपाटिक डिसऑर्डर्स और मेटास्टेसिस और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हमने देखे वो कॉज कर सकता है। And finally, we will discuss the nursing interventions of the gallbladder. हम नर्सिंग इंटरवेंशंस कौन कौन से कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम सबसे पहले रिलीव करेंगे पेन को। अब पेन बहुत सारी डिजीज़ में हमारा एक प्राइमरी कंसर्न होता है, जो कि हमें पेशेंट कंप्लेन, सबसे पहला कंप्लेन उसका यही होता है कि मुझे पेन हो रहा है। तो सबसे पहले हम उस पेशेंट की, चाहे वो कोई भी डिजीज़ हो, हम उसके पेन को रिलीव करेंगे। रिलीव कैसे होगा? हम एनाल्जेसिक देंगे, पेन किलर देंगे, ताकि उसका पेन रिलीव हो, जिस तरह से डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था एज ऑर्डर्ड बाय फिजिशियन। और फिर हम इम्प्रूव करेंगे पेशेंट्स के रेस्पिरेटरी स्टेटस को, क्योंकि पेशेंट हमने देखा कि वो मेल एब्जॉर्प्शन की तरफ जाता है, उसमें भूख नहीं लगती, उसकी जो न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस हो जाता है, उसकी वजह से उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए हम इम्प्रूव करेंगे पेशेंट्स के रेस्पिरेटरी स्टेटस को, प्रोवाइड करेंगे स्किन केयर, उसके हम स्किन जो इंटीग्रिटी है उसको मॉनिटर करेंगे, क्योंकि पेशेंट मेल न्यूट्रिशन की तरफ गया है, इसलिए उसके स्किन प्रेशर अल्सर के चांसेस है कि उसे प्रेशर अल्सर हो या कोई भी उसे स्किन इंटीग्रिटी हो सकती है। इसलिए हम प्रोवाइड करेंगे स्किन केयर और बाइलरी ड्रेनेज। उसके बाद प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिशन टू द पेशेंट। अब बाइल प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, क्योंकि गॉल ब्लैडर कैंसर हुआ है। जब बाइल नहीं प्रोड्यूस हो रहा तो फेट्स की डाइजेशन नहीं हो रही, जब डाइजेशन ही फेट्स की प्रॉपर नहीं हो रही तो मेल अब्जॉर्प्शन की तरफ पेशेंट चला जाएगा। जब मेल अब्जॉर्प्शन होगी तो हमारा न्यूट्रिशन लेवल जो हमें एक एक्वायर्ड होता है प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट में, वो हमें नहीं मिलेगा। इसलिए हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे प्रॉपर न्यूट्रिशन, और उसके बाद प्रोवाइड एजुकेशन रिलेटेड टू द डिज़ीज़ के मुतालिक हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे, और उसके फैमिली मेम्बर्स को, उसके सपोर्टिव पीपल्स जो पेशेंट के साथ होंगे, उनको हम एजुकेट करेंगे रिलेटेड द डिज़ीज़। और ऑब्ज़र्व करेंगे यूरिन आउटपुट, पेशेंट के यूरिन आउटपुट को हम देखेंगे और मोनीटर करेंगे इनटेक एंड आउटपुट। पेशेंट जो इनटेक ले रहा है और जो आउटपुट दे रहा है उसको हम देखेंगे, मोनीटर करेंगे। इससे हम उसके एनर्जी कंजर्वेशन का भी कर सकते हैं उसे, कि मतलब एनर्जी ज़्यादा लॉस ना हो, क्योंकि पेशेंट की जो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट नहीं है। इसलिए हम यूरिन को भी ऑब्ज़र्व करेंगे, उसमें हम यूरिन टेस्ट और यूरिन का कलर, उसमें जो बिलिरुबिन उसको ज़्यादा मतलब कि येलोइश तो नहीं है, और प्रोवाइड करेंगे फ़िज़िकल एंड इमोशनल सपोर्ट पेशेंट को और सपोर्टिव पीपल्स को। तो फाइनली यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है।
इस टॉपिक के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं। एंड थैंकिंग यू ऑल for listening the important topic gallbladder cancer. Wassalam.